सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नमस्कार दोस्तों, आपका साथी डॉक्टर मोहन सोलंकी हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि सर हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते जो मेडिसिन है उसका असर इतना नहीं रहता जितना आप घर पर बना कर देते हैं। मैंने सोचा दोस्तों क्यों नहीं सभी लोगों को फ़ायदा हो, इसके लिए हम कुछ हर्बल प्रिपरेशन है जो घर पे बना सकते हैं उनका आपको लाइव डेमो करके दिखा दूं। चलिए आज हम जानते हैं सीतोपलादी चूर्ण के बारे में। दोस्तों, सीतोपलादी चूर्ण के बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड उपलब्ध हैं। आप जानते भी होंगे कि सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग सामान्य तौर पर कास के रोगों में किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसे राजयक्ष्मा रोगाधिकार के तहत वर्णन किया गया है। चरक संहिता में भी राजयक्ष्मा की चिकित्सा में बताया गया है और भेषजीय रत्नावली में भी राजयक्ष्मा के संदर्भ में इसे बताया गया है। चलिए जान लेते हैं इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं तो इसमें दालचीनी जो एक भाग लेते हैं, दूसरा छोटी इलायची दालचीनी का डबल दुगुना भाग में लेते हैं। उसके बाद आपके पास है बड़ी पिपली जो दालचीनी से 4 गुना भाग में लेते हैं। वंशलोचन बिल्कुल सफ़ेद कलर का द्रव्य होता है, ये दालचीनी से 8 भाग में लेते हैं। और दालचीनी का 16वां भाग लेते हैं हम मिश्री, सीता भी बोलते हैं इसको। मैंने इस पाउडर को बनाने के लिए दालचीनी ली है 25 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, बड़ी पिपली 100 ग्राम, वंशलोचन 200 ग्राम और मिश्री है 400 ग्राम। इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। हमारे पास बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक ग्राइंडर की। अगर आप छोटे लेवल पे बनाते हो तो घर पे मिक्सर ग्राइंडर होता है, उसमें आप बना सकते हैं। सबसे पहले अपन जो सीता है मिश्री उसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में बड़े बड़े जो पीस होते हैं वो पीसे नहीं जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसे कर करके सारी पांचों की पांचों जो औषध है उसको अपन पीस कर बिल्कुल बारीक कर लेंगे। इसका इतना बारीक चूर्ण होना चाहिए जिसे बोलते हैं कपड़छन चूर्ण। चलिए सबसे पहले अपन मिश्री को पीस लेते हैं। देख लेते हैं मिश्री का बिल्कुल बारीक पाउडर बन गया है। एक बार और घुमा लेते हैं, कुछ बचा हुआ रहेगा वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। चलो अगले द्रव्य है आपका वंशलोचन। इसे भी अच्छी तरह से पीस लेते हैं। वंशलोचन दोस्तों बांस से प्राप्त होता है। बांस की जड़ों के अंदर बहुत ही बारीक चूर्ण पाया जाता है। दूसरा द्रव्य है वंशलोचन, इसे अच्छे से पीस लेते हैं। वंशलोचन बिल्कुल तैयार हो चुका है अपने पास। बड़ी पिपली, इसको भी बारीक चूर्ण बना लेते हैं।
पीपल का चूर्ण भी तैयार है। अब हम लेते हैं इलायची। ये इलायची पीस ली है। कई बार इलायची के अंदर रेसेज ज़्यादा रह जाता है तो इसको पहले भी छान सकते हैं, और अगर रेसेज नहीं है तो इसको मिक्स कर सकते हैं। अब अपना अंतिम द्रव्य है वो है दालचीनी। इसको भी हम इसमें ग्राइंडर में पीस के तैयार कर लेते हैं। दालचीनी थोड़ी सी हार्ड होती है तो पीसने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। इसको 2 से 3 बार अच्छे से बारीक पीस ले। ये दालचीनी पाउडर तैयार है अपने पास। पांचों द्रव्यों को आपने अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिक्स करते समय धीरे धीरे मिलाएं इसको। बारीक पाउडर होता है, ये उड़कर कई बार अपने श्वास के साथ चला जाता है, तो इसमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए, अपने पास तैयार हो गया है सीतोपलादी चूर्ण। इसको स्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बारिश के मौसम में कई बार इसमें सीलन आ जाती है, क्योंकि इसमें मिश्री का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ नमी वाला स्थान है उसको इस चूर्ण को एयरटाइट डिब्बे के अंदर पैक रखना चाहिए। आप चाहे तो कांच का जार यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो प्लास्टिक के डिब्बे में भी इसे रख सकते हैं। इसे ओपन नहीं छोड़ना है, ओपन छोड़ते ही ये बारिश के मौसम में खराब होने का डर रहता है। अब जान लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करें। इसको 3 से 5 ग्राम की मात्रा में शहद या घी के साथ दे सकते हैं। इसका प्रयोग किन किन रोगों में बताया गया है। सीतोपलादी चूर्ण सभी प्रकार के काश, श्वास, क्षय, राजयक्ष्मा, जीर्ण ज्वर, अरुचि, पित्त विकार, मंदाग्नि, सगर्भा स्त्री, धातुगत ज्वर, दाह, तृष्णा, भर्म आदि रोगों में इसका प्रयोग बताया गया है। इसकी सबसे अच्छी बात है, जब आप एलोपैथिक कोई किसी भी तरह की मेडिसिन जो खांसी के लिए लेते हैं, वो दवा आपको नींद का एहसास कराती है, लेकिन चरक में बताया गया है कि इसे सगर्भा स्त्रियों में दे सकते हैं। यह चूर्ण किसी तरह का सेडेशन इफेक्ट नहीं करता है। बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चों सब में ये दे सकते हैं। टेस्ट में भी अच्छा होता है, इसलिए बच्चे भी शहद के साथ इसे आराम से ले सकते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि यह मंदाग्नि और पित्त विकारों में भी प्रयोग आता है।
जिससे आपको एसिडिटी की कभी शिकायत नहीं होगी। कई लोग सोचते हैं इसमें पीपली है जो पित्त को बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो सीता और इलायची होती है वो पित्त को शांत करती है। चलिए दोस्तों, ये हो गया सीतोपलादी चूर्ण। अगले एपिसोड में मिलेंगे नई दवा के साथ, नए हर्बल प्रिपरेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।